मैदान खुला हुआ है, काम करो। अगर अकेले चले गए तो याद रखो अहले हदीस सिराते मुस्तकीम पर कभी बाकी नहीं रह सकता। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमा रहे हैं वो उस बकरी के मानिंद है जो अकेली चली गई, शैतान से कभी महफूज नहीं रहेगा और शैतान सिराते मुस्तकीम से खींच करके दलालत पर ले जाता है। अल्लाह इस सिफत से बचाए। नंबर 2, आपने इरशाद में दूसरी बकरी वो है जब चरवाहा शाम को सारी बकरियों को इकट्ठा लेकर के वापस घर ले जाने लगता है तो एक बकरी कहती है, बात असल में है ये लगड़ी है, बीमार हैं, अपाहिज हैं, चरवाहे के साथ चलेंगे तो बड़ा धीरे धीरे स्लो चलना पड़ेगा, आहिस्ता आहिस्ता चलना पड़ेगा, इसलिए इनको चले जाने दो, हम यहाँ बैठ करके आराम करती हैं और ये सब को लेकर के चला जाए। आधे घंटे के बाद मैं सेहतमंद हूं, खूब चलती हूं, आधे घंटे के बाद निकलूंगी तो इनसे जाकर के मिल जाऊंगी। आपने साथ में ये बकरी बड़ी निकम्मी, बड़ी बेवकूफ, बड़ी कमकर है, इसने अपने सरदार को छोड़ा, अपनी जमात को छोड़ा, अपनी सहेलियों को छोड़ा और सिर्फ इस बिना पर ये बीमार हैं, मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं, हम इनके साथ चलेंगे तो हमारे लिए हमारा टाइम जाये होगा, इसलिए बैठी रही। चरवाहा तमाम बकरियों को लेकर के चला गया, वो मोहतरमा आराम कर रही थी, सिर्फ इस बिना पर कि इनके साथ जाओगे टाइम ज्यादा लगेगा। भेड़िया आया, चीर फाड़ के बराबर कर दिया, चीखने चिल्लाने की नौबत ना आई, कोई बचाने वाला उसको ना मिला। मेरे भाइयों, अगर जमाती जिंदगी छोड़ करके अपने घरों में बैठ जाओगे, अकेले 1.5 इंच की दीवार कायम करोगे और अपनों से अलग हो जाने के बाद फिर हशर वही होगा जो अल्लाह के रसूल ने इस हदीस के अंदर बयान किया है। और तीसरी बकरी क्या है, वो और तरह तेज और तर्रार थी। आपने फरमाया वो और सयानी बकरी है, वो क्या करती है, इनके साथ चलूंगी तो मुझे धीरे धीरे चलना पड़ेगा, ये अपने सरदार के साथ आती रहे और मैं अकेले चली जाऊंगी, 1 घंटा पहले अपने घर पहुंच जाऊंगी। सबको छोड़ा, बड़ी होशियार बन रही थी और बड़ी तेज तर्रार थी, अपने आप को बड़ी अक्लमंद समझ रही थी, वो आगे निकल गई, चरवाहा पीछे, उसकी जमात पीछे और सबको छोड़ करके आगे निकल गई। आपने इरशाद फरमाया, भेड़िए ने अकेले देखा, न इसकी जमात है, न इसका गिरोह है, न इसकी सहेलियां हैं और न इसका मालिक और निगरां है। भेड़िया पकड़ा और चीर फाड़ करके बराबर कर दिया। मेरे भाइयों, ये बड़ी तेज और तर्रार बन रही थी, भेड़िए ने सारी होशियारी को मिट्टी में मिला दिया और जिंदगी से हाथ धुल लिया है उसने। अब मेरे भाइयों, इस मिसाल को सामने रखो, हम तमाम साथियों से अपील करेंगे, लज़ूम व जमाअतिन पर अमल करो, हमेशा जमात के साथ मिलकर के, इत्तेफाक के साथ और गैरों की ईज़ा पर और गैरों की दिलखराश बातों पर और लोगों की कोताहियों को दरगुदर करते हुए नबी अलैहिस्सलाम के उस हदीस पर अमल करो जिसमें अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अल्लज़ी यस्बिरुन नासा अला आदाहुम व युखालितुहुम, वो मर्द मोमिन, वो मुसलमान जो लोगों से चिमट के रहता है, जमात से जुड़ करके रहता है, अगर उसे लोगों से कुछ तकलीफ पहुंचती है और लोगों से कुछ नाराजगी होती है, अलग नहीं होता, लोगों की तकलीफ पर बर्दाश्त करता है लेकिन अलहदगी नहीं इख्तियार करता। आज फरमाया, ये मर्द मोमिन अहब्बु इलल्लाह, अल्लाह ताला के नजदीक बहुत ही ज्यादा